जो फाइनेंशियल वर्ल्ड की सीरीज का तो दूसरा वीडियो है। तो फ्रेंड चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि हम अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमें कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 अलग अलग वाक्य जैसे ए बी सी और डी, और आज आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक्चुअली किस कैटेगरी में लाइफ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है हाई स्किल लो विल। तो ये 4 क्या है उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्किल और विल क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है बट उसको रिस्क लेने में डर लगता है कि यार पैसे डूब जाएगा तो उसको क्या है, उसकी विल कम है। और किसी को बहुत विल है कि यार ये करना चाहिए, बहुत रिस्क लेता है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। तो स्किल और विल दोनों चाहिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये स्किल और विल के ऊपर 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो जो पहला है वो है, हम शुरू करते हैं। पहला है हाई स्किल एंड लो विल। ऐसे कैटेगरी के लोग जैसे जॉब में है। अब जॉब में जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, उसको एक ही टाइप का काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर किसी को डेटा एंट्री का काम कर रहा है 10 साल से, वो डेटा एंट्री कर रहा है, तो मतलब वो अपनी स्किल को बढ़ा नहीं रहा है क्योंकि उसके पास स्किल है। हाँ उसके पास स्किल है, वो जो कर रहा है वो काम में परफेक्ट है, उसके पास स्किल, लेकिन उसके वह विल कम है। अगर वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाएगा तो हो सकता है उसको जॉब मिले ना मिले, मतलब वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है। ऐसे हो गए जॉब और जो काम कर रहे हैं वो तो वर्कर्स। दूसरी कैटेगरी में आते हैं लो स्किल एंड हाई विल। अब ऐसे लोग क्या होते हैं कि भाई इसको आता तो कुछ नहीं है बट वो ऐसे समझते हैं हमको सब कुछ आता है। जैसे कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन तो की नहीं भाई, हम जॉब इंटरव्यू में गया है, बस पूछेंगे हम तो कुछ भी दे देंगे तो नहीं पास हो गए। एग्जाम में जा रहे हैं बिना तैयारी के जाओ, अरे कुछ नहीं है कुछ भी लिख देंगे, पास हुए तो ठीक है। तो ऐसे वाले क्या है, ये इसको क्या है व्हील, मतलब वो जो चाह रहा है ना वो हाई है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। ऐसे में एरोगेंट पीपल, घमंडी लोग। ऐसा ही हुआ ना, अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, अगर मैं ही इसको समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। तो ऐसा है। तो ठीक है, ये दूसरे कैटेगरी वाले लोग। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी वाले, उसके बाद लो स्किल और लो विल। अब ऐसे लोग क्या है पता है, ये लोग कंफर्टेबल है कि भाई हमको थोड़ा बहुत आता है ना, ठीक है। जैसे मजदूर है ना, उसको पता है कि भाई हमको यहाँ से यहाँ ईंटें बस यहाँ से यहाँ ले जानी है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से मैंने बोला यहाँ से यहाँ बस। वो ना तो अपनी स्किल बढ़ा रहे ना तो अपनी विल। वो ये भी नहीं सोचेंगे अच्छा आज मैं ईंटों का काम कर रहा हूँ ना, कल मैं कैसे एक मकान बना सकता हूँ, वो नहीं सोचेंगे, बस वही काम। जैसे वो हो गया लो स्किल एंड लो विल। एंड जो ये कैटेगरी वाले लोग हैं ना, वो है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कैटेगरी में हो, ये कैटेगरी में हो, तो आपका लाइफ का गोल होना चाहिए कि आप ये कैटेगरी में आओ। क्योंकि आप ये कैटेगरी में आओगे ना, तभी आप लाइफ में अपने सपने पूरे कर पाओगे। जो भी आपका सपना है, चाहे कहीं घूमने जाना या तो ज्यादा पैसा कमाना, वट एवर ड्रीम यू हैव, बट यू आर नॉट मूविंग दिस क्वाड्रेंट, यू विल कांट बी अचीव योर ड्रीम। तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये क्वाड्रेंट में आना ही होगा। और ये क्या कहता है कि हाई स्किल और हाई डील चाहिए ही चाहिए। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर, जैसे कोई फ्रीलांसर है, उन लोगों के पास बहुत स्किल है। क्योंकि जो लोग आज मैं भी खुद अपनी जॉब छोड़कर मैं आज खुद फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ। कब? क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पास 2 चॉइस थी। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द लर्निंग एंड न्यू डिजिटल मार्केटिंग, मेरे पास मेरे सर का फोन है कि भाई 17,500 की मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी। उसने बोला कि भाई आ जाओ, जॉब सब ओपन हो गया। मैंने बोला कि मुझे जॉब में नहीं आना। मैंने अपने फ्रेंड के पास डिजिटल मार्केटिंग सीखी, 6 महीने जीरो, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सिर्फ सीखा मैंने। तो मुझे पता था कि भाई आने वाले समय में ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल है वो इससे भी ज्यादा मुझे पैसे दे सकती है। तो ये मैंने रिस्क लिया। आई नो एवरीबडी इज अगेंस्ट, क्या किया भाई, इतनी अच्छी जॉब थी क्यों छोड़ दी। मुझे पता था कि उसमें इतना ग्रोथ नहीं है जिसमें इतना ग्रोथ है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप काम करिए रिस्क। क्योंकि देखो, आप कभी भी कोई होटल में खाने जाते हो, ठीक है, अगर आप कैसे डिसाइड करते हो कि वो होटल वाले का खाना अच्छा है कि खराब है? सिंपली आप जब टेस्ट करोगे तभी तो आप उसके पता पाओगे ना कि अच्छा है कि बुरा है। तो सिंपल है। अगर कोई भी आपके पास नया काम करेगा, क्या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल किसी में भी आप कहां पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो नया कुछ, अगर आप उसमें
एक्शन नहीं लोगे, पहला स्टेप नहीं लोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ इसलिए यूजफुल है, लोग बोल रहे हैं इसलिए यूजफुल है, लोग पैसे कमा रहे हैं इसलिए यूजफुल है? नो, बिकॉज क्योंकि आपको आपको ये जानना होगा कि आपको एक्शन लेना होगा। तो आपके पास अगर स्किल की कमी है तो स्किल बढ़ाइए, अगर विल की कमी है तो विल बढ़ाइए, क्योंकि दोनों हाई स्किल और हाई विल चाहिए ही चाहिए। तभी आप या तो जॉब में हो, या तो बिजनेस में हो, या तो एंटरप्रेन्योर हो, या तो फ्रीलांसर, कुछ भी हो, आपको तभी आप अपने सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो आप ये अपने नोट और पेपर में लिखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप बी या सी और ए में आते हो तो क्यों आते हो? अगर आज मैं सी कैटेगरी में आता हूँ तो मैं क्यों आता हूँ? अगर मुझे इस कैटेगरी में आना है तो मुझे क्या करना होगा? आज प्लान बनाइए 6 मंथ का कि मुझे 6 मंथ में कहाँ से कहाँ पहुंचना है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।